रिया भक्ति पवित्र कहानियां। हरितालिका तीज व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन मनाई जाने वाली हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाएंगे। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने या पाठ करने का नियम है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर विराजमान माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वो गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सामने प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस तरह से प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या ज्ञान के पुष्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? भगवान शिव बोले, मैं आपके सामने उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागण में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इस व्रत का वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। आर्यव्रत हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर और बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रहीं। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंतातुर होकर वे सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य और आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने यहां भेजा है। आप मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में चले गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर
अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। हे सखी, मैं तुम्हें अपने मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। सखी बोली, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे गौरा, तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। वो तुम्हें ऐसे ही वन में ले गई। बेटी को घर पर ना पाकर तुम्हारे पिता हिमालय ने सोचा कि मेरी बेटी को देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वो काफी चिंतित होकर मूर्छित हो गए। सभी लोग हाहाकार करते हुए पहुंचे और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वो न जाने कहां चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला है। ऐसा कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज अपने साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक लग रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरी विधि विधान से पूजा की और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वारवने, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तब तुमने मुझसे कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध्यासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, तुम्हें तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका नाम पड़ा। हरतालिका अर्थात हरण और तालिका। हरण का अर्थ होता है हरना और तालिका का अर्थ है सखी। हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सजाएं। उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधिपूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती माता का विधिपूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंहवाहिनी,
मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूं, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझसे प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी को पूजन करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज की व्रत कथा समाप्त हुई। इस व्रत में व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए होती है। इसमें हरतालिका तीज के दिन पहले महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करती हैं, फिर कुछ खाती हैं। इस दिन सात्विक भोजन ही खाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के पहले सरगी और बाद में पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर 16 श्रृंगार करती हैं। इस व्रत में माता पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान भी अर्पित किया जाता है। इस व्रत में फल और पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। ऐसे में इस दिन गलती से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं फल और जूस ग्रहण कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जागें और स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। इसके बाद प्रसाद में चढ़ाएं मिष्ठान और जल से व्रत खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त या तले हुए भोजन से नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 8 प्रहर पूजा भी करनी होती है। व्रतियों को रात भर भजन और जागरण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पुत्र भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही ये व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। ये भी मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं।